नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 की ये खास पेशकश बजट पर हम आपको लगातार बता रहे हैं और अब इस पूरे चर्चा के दौरान हम बात करेंगे कि मिडिल क्लास को क्या मिला। और जैसे कि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास की तो बल्ले बल्ले है और मिडिल क्लास इस बजट को देखकर झूम उठा है। ऐसे में नेशनल स्तर पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, किस तरीके की राजनीतिक हलचलें हैं और प्रदेश में इसको लेकर जो राजनीति गरमाई है उसकी आज हम इस पूरी डिबेट में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं उसके पहले आपको सुनाते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बजट को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई। देखिए, भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक देखो, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मालिक देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक देखो, उनके मित्र हैं वो सब उनको मिलता रहता है। तो ये थी राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रमुख लोगों की प्रतिक्रिया। अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी हलचल है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिली हैं, कांग्रेस और भाजपा क्या कहती है बजट को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम संपूर्ण बजट प्रस्तुत हुआ है, जो कि देश के हर व्यक्ति का सपना पूरा करने वाला बजट है। इसमें मध्यम वर्ग को बहुत राहत दिया गया है। कभी कांग्रेस की सरकार में 2 लाख में भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और इससे प्रदेश और देश का आर्थिक बेहतरी भी होगा। 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स को पूरी तरह से फ्री छूट दे दी गई है। इससे मध्यम वर्गीय साथियों को, छोटे व्यापारियों को, सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। इनकम भारत के इतिहास में इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट आज तक के इतिहास में कभी नहीं दी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय भारत सरकार ने इस बजट के माध्यम से लिया है। देखिए, वैसे भी रुपये का अवमूल्यन हो चुका है, 86 रुपया पार हो चुका है। तो यदि ये अंतर बढ़ाए हैं तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरी बात ये है कि मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, किसान है, इसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं। तीसरी बात ये है कि बाजार बजट प्रस्तुत करने के बाद गिर गया, बैठ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं और जिससे लोगों को रोजगार मिले। और जो कुछ भी बताया जा रहा है वो मेरी बात हसीन सकती है, इसके अलावा कुछ।
तो देखा आपने किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हम दिन भर से इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर बजट में किसे फायदा है, और जो फायदा निकल के आया वो मिडिल क्लास का है, पर शायद विपक्ष इसे नहीं मानता। और इसी बात को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों पक्ष के जो तर्क हैं उसमें कितना दम है। तो जो चीजें सामने आई हैं, जिस ढंग का बजट है उसको लेकर क्या पहली प्रतिक्रिया है अर्थशास्त्रियों की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में अर्थशास्त्रीय नजरिया शेयर करने के लिए प्रोफेसर तपेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता जेपी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के महामंत्री मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि प्रतिक्रियाओं में अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। ऐसे में क्या है एक्चुअल अर्थशास्त्री नजरिया, सबसे पहले गुप्ता जी से जानेंगे और उसके बाद राजनीतिक दलों की ओर चलेंगे। गुप्ता जी, एक पक्ष कह रहा है कि भाई कोई फायदा ही नहीं है, केवल कुछ गिने चुने लोगों का फायदा है, लेकिन एक पक्ष दिखता है कि कुछ फायदा तो हो रहा है। आखिर हम इसे बजट को मिडिल क्लास का बजट माने या ना माने? ये बजट विशुद्ध रूप से राष्ट्र के नाम पे समर्पित है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। देश के समग्र विकास की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। आम जनता, मध्यम वर्ग ये सोचे थे कि आयकर की सीमा बढ़ के 7 लाख का 8 लाख हो जाएगा और बहुत अधिक अगर छूट दे देंगे तो 10 लाख हो जाएगा। स्टैंडर्ड एक्शन यदि अगर नहीं देते हैं तो 75 का 1 लाख हो जाएगा। ये मांग चल रही थी। किसी ने यह उम्मीद नहीं किया था कि 10 लाख मांगे जाने वाली राशि 12 लाख तक बढ़ जाएगी, 12 लाख तक की आय कर मुक्त होगी। पहले की स्थिति ऐसी थी कि जीएसटी जो हमको पहले स्टैंडर्ड एक्शन मिलता था, वह स्टैंडर्ड एक्शन की राशि को भी समाप्त कर दिया गया था। स्टैंडर्ड एक्शन शुरू हुआ 40,000, 50,000, 75,000 तक आया, लेकिन वो सीमाएं नहीं बढ़ रही थी। आय की सीमा की वो 3 लाख से बहुत अधिक बढ़ के 3.5 आया, फिर बड़ी मुश्किल से 5 तक पहुंचा, 7 तक पहुंचा, अब ये 12 तक पहुंचा। पहले तो स्थिति ये थी कि एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी, जिसको अपन प्यून कहते हैं, उसको भी अपने आय पर कर देना पड़ जाता था। अपनी बचत के बाद उसको अपना जीवन चलाने के लिए राशि नहीं मिल पाती थी। मध्यम वर्ग का भी यही हाल था कि वो इनकम टैक्स देने के बाद हाथ खाली हो जाता था। ये बात बिल्कुल सही है कि 12 लाख तक के आयकर में छूट देने से, और उसके बाद देखिए 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड एक्शन जीवित है, यानी 12,75,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। ऐसे में क्या बचत नहीं होगा? बचत होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा, उपभोग की जाने वाली सामग्री में वृद्धि होगी, बचत होगा, आदमी विनियोग करेगा, नए व्यापार और व्यवसाय की ओर जाएगा। इससे सामाजिक चेतना के साथ साथ आर्थिक प्रगति के साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, जो हर देश के लिए, हर नागरिक के लिए आवश्यक होता है, मानसिक संतुष्टि का सिद्धांत। आदमी जब कमा रहा है, थोड़ा सा कर देगा या एक राशि कर मुक्त हो जाएगी तो अब मानसिक रूप से संतुष्ट रहेगा और उसका राष्ट्र के प्रति जागृति, राष्ट्र के प्रति सेवा भाव जागृत होगा। सिर्फ बजट में सिर्फ आयकर की बात नहीं हुई है, उसमें उन्होंने हायर एजुकेशन के बारे में, मेडिकल एजुकेशन के बारे में, इंजीनियरिंग एजुकेशन के बारे में, आपको रोजगार के अवसर प्रदान करने की ऋण की राशि में, चाहे आप कृषि कर रहे हैं तो साथ में आप फिशरी का भी काम कर सकते हैं, मत्स्य पालन का, मुर्गी पालन का, गाय पालन का, और ऐसे अन्य व्यवसाय के अवसरों को भी वृद्धि करने के लिए आर्थिक सहयोग की बात की गई है। इस प्रकार से जो व्यक्ति रोजगार प्राप्त नहीं कर रहा है, मतलब सरकारी नौकरी या बैंक सेक्टर की नौकरी में नहीं जा पाया है, कॉर्पोरेट सेक्टर की नौकरी में नहीं जा पा रहा है, वह व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार और विस्तार कर सकता है। इस प्रकार से यह बजट आर्थिक राहत प्रदान करने के साथ साथ आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन को भी सह देता है, अवसर देता है कि नागरिक अब आगे बढ़े, राष्ट्र विकास के लिए अपने समर्पण को दर्शाए। जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, कहा गया कि 6.8 जो है हमारी विकास की दर हो सकती है, सकल घरेलू उत्पादकता हो सकती है। लेकिन ये बजट के आने के बाद मैंने एक एक बिंदु को पढ़ा और लगभग 1:30-2 बजे तक मैं इसका एनालिसिस करते रहा, तो मैंने पाया कि अब हमारा सकल घरेलू उत्पादन बढ़कर 7.1 अर्थात 7.1 तक बढ़ सकता है, जो हमारी कल्पना से परे होगा। और हमारी विदेशी मुद्रा है भंडार, उसमें भी वृद्धि हुई है, ये सबसे बड़ी बात है।
अगर किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यह है कि वह आयात कम कर रहा है, निर्यात ज्यादा कर रहा है और देश सुरक्षित है। इसलिए हम 9.5% तक हम अपने रक्षा पर व्यय कर रहे हैं, अर्थात हमारी सीमाएं भी सुरक्षित है, हमारा आर्थिक जीवन भी सुरक्षित है, सामाजिक जीवन भी सुरक्षित है, रोजगार के अवसर स्वावलंबन के आधार पर सृजित हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कृषि और अन्य संसाधन के विकास से देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल, और यही हम समझना भी चाह रहे थे, आम जनता को भी इसी भाषा में चीजें समझ में आती हैं कि आखिर बजट के ऐसे क्या प्रावधान हैं जो हमारे भविष्य में हमारे आर्थिक पहलुओं को बेहतर करें। लेकिन नजरिया राजनीतिक अलग अलग हो सकता है। एक एक करके प्रतिक्रियाओं की ओर चलते हैं। मनोज जैन जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, हम सुन रहे थे अभी मोदी जी को भी, राहुल जी को भी और तपेश जी ने भी बेहतर ढंग से बताया कि भाई आगे की प्लानिंग और मिडिल क्लास जो कि बोझ से दबा हुआ था उसे उबारने की कोशिश इसमें दिखती है। उसके बावजूद कांग्रेस आलोचना कर रही है, पूछ रही है बिहार में ज्यादा क्यों, छत्तीसगढ़ में क्यों कम क्यों। कांग्रेस का क्या नजरिया? अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। कांग्रेस इसमें पीछे क्यों रहती है? देखिए मोहन तिवारी जी, आपको पहले तो नमस्कार जी। दूसरा मैं बोलता हूँ कई बार बजट में हमने देखा है, कई बार पिछले बार भी, जैसे एमएसएमई में इतना जोर दिया गया, स्मार्ट सिटी में इतना जोर दिया गया, क्या हुआ? एक भी स्मार्ट सिटी बनी? एमएसएमई में आप बैंक में चले जाओ, बैंक वाला लोन देने को तैयार नहीं है। आप खुद चले जाओ, मैं पर्सनल कई लोगों का केस लेके गया हूँ, बैंक से बात करता हूँ, बैंक यही बोलती है कि हमारे को ऊपर से इसका फंड कुछ भी नहीं आ रहा है, हम नहीं दे सकते, अनसिक्योर लोन नहीं दे सकते। उसका भी कुछ नहीं हुआ। और भी आप देखिए, जब सिर्फ 12 लाख करके ये झुंझुना पकड़ा रहे सबको, और कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ बिहार के लिए इन्होंने अपना पूरा पेटी खोल दिया ताकि बिहार के चुनाव में ये अच्छा अपना प्रदर्शन कर सके। बाकी आप पूरा चुनाव को, पूरी जो इनका बजट देखिए, बजट में आपको कहीं कुछ नहीं लगेगा कि कोई गरीबों का भला हो रहा है। जीएसटी में इतनी मार हो रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं। जो भी टैक्स लगा रहे अपने मनमाना हिसाब से लगा रहे, किसी को कोई भी वो नहीं है कि किसी का गरीब का पेट कैसे चलेगा, कैसे वो आय अपनी इकट्ठा करेगा। आज के डेट में गरीब यदि 10,000 कमा रहा है तो 10,000 कमा के वो अपने जीवन यापन भी नहीं कर पा रहा है। तो आप देखिए, मतलब झुंझुना बस 12 लाख। आप देखो जो मिडिल क्लास है उनके लिए चलो थोड़ी राहत आई है 12 लाख को लेके, लेकिन जो नीचे का तबका है, आज भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या नीचे के तबके की है, उनको कुछ भी नहीं दिया। उनको कोई सब्सिडी दिया है कि कुछ बैंक में वो दिया है? कुछ भी नहीं दिया। किसानों के विकास के लिए पहले भी हम बजट में देखे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता पिछले बार जैसे ही इस बार भी झुंझुना पकड़ा के ये छोड़ देंगे। बिल्कुल, कुछ छोटे छोटे सवाल आ गए हैं, जवाब ले लेता हूं, फिर एक एक करके हम समझने की भी कोशिश करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है, इसका क्या अर्थ है? पहले जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, ये बात भी है कि पहले मिडिल क्लास की बात होती थी, अब मिडिल क्लास को संतुष्ट किया तो लोअर मिडिल क्लास की बात हो रही है। भूपेश बघेल भी वही कह रहे हैं, मनोज जैन भी वही कह रहे हैं, भाई चलिए उनको दे दिया, छोटों का क्या, 10,000 से कम तनख्वाह वालों का क्या? ऊपर से ये भी पूछ रहे हैं कि भाई ये बजट में लिख तो देते हैं, पूरा होता नहीं है, कैसे पूरा करेंगे इसे? सबसे पहले मोहन जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार। और जो आज का बजट मोदी जी के जो तीसरे सरकार में पहला बजट जो आया हुआ है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। तथा जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ जनता का और जनता जनार्दन का बजट है, मैं उससे भी एक कदम आगे जाके कहना चाहता हूं कि जो 140 करोड़ जनता है, जितनी अपेक्षा थी उससे कहीं बढ़ करके और विपक्ष के मुंह को बंद करने वाली बजट है। ये तो पूछ रहे हैं सवाल, बाकी का क्या है? 140 का तो देखिए, बाकी 60 करोड़ लोग बच गए। बिल्कुल, 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं से भी अधिक इस बजट में रखा, उनसे अपेक्षा से के ज्यादा इस बजट में रखा गया है। अभी अर्थशास्त्री जी हमारे यहाँ पे तपेश जी गुप्ता जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बोला कि ये विकसित भारत के निर्माण का बजट है। सबसे पहली बात की, जो कांग्रेस सिर्फ 2 लाख रुपया कमाने पे जो है टैक्स लेती थी, आज 12 लाख
होने के बाद भी इनके मुंह सिल गए हैं। सिर्फ ये कहे मध्यम वर्ग को कर देने से क्या मतलब है? अरे भैया, आप इसके पहले भी बोलते थे कि गरीबों को तो आप फ्री में दे देते थे, उच्च वर्ग जो है कमा लेता था, मध्यम वर्ग को काम मिलता था। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने आज मध्यम वर्ग के लोगों की चिंता करी है, आज जो है 12 लाख रुपया, यानी कि 1 लाख रुपया यदि महीना कोई कमाता है, चाहे वो उसको जो है सैलरी के रूप में मिले या छोटे काम, चाहे सैलून वाला हो, चाहे एक छोटा होटल वाला हो या छोटे व्यापारी हो, जो 1 लाख रुपया महीना कमाता है, उसको आज किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ, और आप देखिएगा इससे जो है ईमानदारी जो है देश के लिए आएगा। के लिए एक बात उन्होंने और जोड़ दी, चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। देखिए, ये तो विपक्ष है, विपक्ष वाले कुछ ना कुछ बोलेंगे। जब कुछ बोलने को रहा नहीं जाता तो वो बोलते हैं चुनाव तो हमारे 5 साल चलते रहता है, चुनावी फायदा तो बोले 5 साल चलते रहता है। इसका मतलब यह है कि हम बजट भी अच्छा न लाएं, और ये तो आज चुनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तो 5 साल तक के 12 लाख की छूट मिलते रहेंगे। 12,75,000 की छूट है मोहन जी, छोटी मोटी बात नहीं होती है। और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी का मिनिमम जो है 56,000 रुपया जो है उनकी सैलरी होती है, उनको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो जो है तो क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, क्लास 4 हो, क्लास 4 भी गरीब में आते हैं, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आऊंगा आप तीनों के पास, लेकिन अभी एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं, फिर चर्चा में फिर से जुड़ेंगे।